बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी सास और नंद ने उस पर बहुत जुल्म किया था और उसके बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम हिना था, वो अपनी अम्मी के साथ रहती थी। हिना घर में बच्चों को पढ़ाती थी और ख़ुद भी पढ़ती थी। हिना ने बमुश्किल से ही एफ़ए किया था क्योंकि हिना के अब्बू के बाद उनका कोई सहारा ना था, इसलिए वो मज़ीद आगे ना पढ़ सकी थी। हिना एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हिना की अम्मी ने हिना के लिए बहुत से रिश्ते देखे थे, उनमें से सिर्फ हिना की अम्मी को हैदर ही पसंद आया था। फिर 6 माह बाद ही हिना की शादी हैदर से हो गई थी। हिना के ससुराल में उसका एक देवर, नंद और सास थी। जब से हिना की शादी हुई थी, सारे घर की जिम्मेदारी हिना पर आ गई थी। हिना की नंद आसिया एक चालाक लड़की थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। वो जब कॉलेज से घर आती तो घर का कोई काम ना करती थी। वो बेड पर बैठकर बस फरमाइशें करती रहती थी। हिना आसिया को अपनी छोटी बहन समझती थी, लेकिन आसिया ने कभी भी हिना के साथ खुश होकर बात ना की थी। आसिया और उसकी अम्मी हर वक्त हिना को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। अगर हिना कभी कुछ खा रही होती तो हिना की सास कहती, हर वक्त क्या चपड़ चपड़ करती रहती हो, कभी मुंह बंद भी रख लिया करो, भूखे नंगे घर से आई हो ना, इसलिए ये हाल है। हिना को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन वो खामोश ही रहती थी। और उसकी नंद आसिया हर वक्त उसको धमकियां लगाती रहती थी, अगर ये काम ना किया तो घर से निकलवा दूंगी। एक दिन हिना और हैदर दोनों घर से बाहर कुछ खरीदारी करने गए थे कि आते आते उनको शाम के 8 बज गए। हिना और हैदर जब घर आए तो हिना ने देखा कि उसकी सास और नंद उसके कमरे में थी और उसकी अलमारी में से सारे उसके कपड़े निकाल निकाल कर रख रही थी। फिर एक सूट हिना की नंद आसिया ने लिया और बोली, अब ये सूट मेरा है भाभी, आप ये समझना कि आपने अपनी बहन को दिया है। तो हिना कुछ ना बोली तो हिना की सास बोली, अरे क्या टुकर टुकर देख रही है, आसिया जब चाहे तेरे कपड़े पहन सकती है, समझ आई। ये कहकर दोनों माँ बेटी हिना के कमरे से निकल गई। अगले दिन हिना किचन में खाना बना रही थी कि उसका देवर किचन में आ गया और बोला, भाभी क्या कर रही हैं? तो हिना बोली, खाना बना रही हूँ। तो हिना का देवर अहमद बोला, भाभी मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो हिना बोली, अच्छा वो किस खुशी में? तो अहमद शर्माने लगा। तो हिना बोली, अहमद लगता है किसी लड़की का चक्कर है। तो अहमद ने झट से अपनी भाभी का हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरी प्यारी भाभी आप बहुत अच्छी हैं, आप अकेली सारे घर का काम करती हैं। तो हिना बोली, अहमद ये मक्खन मुझे मत लगाओ और बताओ बात क्या है। तो अहमद बोला, मेरी प्यारी भाभी आप ही ने घर में मेरी सिफारिश करनी है। इतने में हिना की सास आ गई और बोली, ओहो ये क्या हो रहा है? और अहमद को बोली, तू हट इधर से। फिर हिना को बोली, पहले मेरे बेटे हैदर को जाल में फंसा लिया था और अब मेरे छोटे बेटे को फंसाने का इरादा है। तुम्हारी ये होशियारी मेरे आगे ना चलेगी, समझी? आने दो हैदर को, फिर देखना कैसे तुमको चुटिया से पकड़कर घर से निकालती हूँ। रात को जब हैदर घर आया तो हिना की सास ने हैदर को बताया कि तुम्हारी बीवी का करैक्टर ठीक नहीं है, ये तुम्हारे भाई पर अब डोरे डालने लगी है। फिर हैदर ने हिना की खूब बेइज्जती की और बगैर उसकी बात सुने उसे घर से निकाल दिया। हिना के जाने के बाद जब अहमद को पता लगा कि मेरे भाई ने मेरी वजह से अपनी बीवी को घर से निकाल दिया है, तो वो अपने भाई के पास आया और कहने लगा, हैदर भाई भाभी तो बहुत अच्छी हैं और मेरा उनके साथ एक भाई वाला रिश्ता है। मैं तो किसी लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा।
मैं तो भाभी को किचन में ये सब बताने गया था और अम्मी ने बात का बतंगड़ बना दिया है। अहमद ये सब कहकर जब चला गया तो हैदर को बहुत दुख हुआ कि मैंने सच जाने बिना हिना को घर से निकाल दिया है। वो सारी रात यही बात सोचता रहा और सो ना सका। अगले दिन दोपहर में उसने हिना को फ़ोन किया और उससे माफ़ी मांगी तो हिना ने कहा कि हैदर, आप पापा बनने वाले हैं। ये बात मुझे उस दिन ही पता लगी थी जिस दिन आपने मुझे घर से निकाल दिया था। तो हैदर बहुत खुश हुआ। वो अपनी बीवी को लेकर घर आ गया। जब हिना की सास ने हिना को देखा तो वो अपने बेटे हैदर को कहने लगी, क्यों ले आए हो तुम इसे वापस? तो हैदर बोला, अम्मी, हिना माँ बनने वाली है और अब ये आराम करेगी और काम भी करेगी। आप आसिया को कह दें कि वो घर के काम में हिना का हाथ बटाए। तो हैदर की अम्मी बोली, अरे वो तो पढ़ रही है, कॉलेज से आकर वो पढ़ना शुरू हो जाती है, उसके पास तो वक्त ही नहीं होता कि वो घर के काम करे। तो हैदर बोला, तो फिर आप कोई नौकरानी रख ले, डॉक्टर ने हिना को आराम का कहा है। ये कहकर हैदर और हिना अपने कमरे में चले गए। तो हिना की सास बोली, इसका इलाज तो मैं करूँगी, ये अनोखी माँ बनने वाली है। अगले दिन हिना अपने कमरे में लेटी हुई थी कि उसने किसी लड़के की आवाज़ सुनी जो कि बार बार उसकी नंद आसिया का नाम ले रहा था। हिना उठकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी नंद किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी और ये बातें घर के सहन में ही खड़े होकर हो रही थीं। हिना को देखकर वो लड़का तो भाग गया और आसिया ने जब अपनी भाभी को देखा तो हिना आसिया को कहने लगी, आसिया, ये लड़का कौन था? आसिया बजाय उसको कोई जवाब देती उसने हिना को धक्का दे दिया। इतने में उसकी सास आ गई और बोली, ये क्या हो रहा है? तो आसिया बोली, अम्मी, भाभी मुझ पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही हैं और मुझे कह रही हैं कि तुमने किसी लड़के को बुलाया है। अम्मी, भाभी मुझसे हाथापाई कर रही थी और उस हाथापाई में भाभी गिर गई हैं और हिना जो कि पेट के बल गिरी थी। पेट के बल गिरने से उसका बच्चा जो कि अभी दुनिया में आया भी ना था वो दुनिया से रुखसत हो गया था। हिना दर्द से कराह रही थी और कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लेकिन आसिया और उसकी सास उसे वही छोड़कर चली गई थी। हिना बहुत रोई पर उसे कोई हौसला देने वाला ना था। रात को जब हैदर घर आया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि हिना ने खुद अपने बच्चे को मारा है, सारा कसूर उसी का है और उल्टा वो तुम्हारी बहन आसिया पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही है और तुम्हारी बीवी ये भी कह रही है कि आसिया ने मेरे बच्चे को मारा है। हैदर जब अपने कमरे में आया तो उसने हिना को कहा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो हिना बोली, हैदर, मैंने खुद आपकी बहन को किसी लड़के के साथ देखा है और मेरे बच्चे की भी कसूरवार आपकी बहन ही है। तो हैदर बोला, हिना, उधर आसिया कस्में खा रही है कि मेरा कोई चक्कर नहीं है और ना ही कोई लड़का मुझसे मिलने आया है और इधर तुम कह रही हो, तुम लोगों ने तो मुझे पागल कर दिया है। हिना, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम सच बोल रही हो। मैं सिर्फ तुमको इतना कहना चाहूँगा कि तुम मेरी बहन और अम्मी की इज़्ज़त करो लेकिन उनसे डरो ना। तुम नहीं जानती, मैं बहुत खुश था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन ये सब क्या हो गया है? हैदर की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर दूसरी तरफ हिना की सास के पास उसका छोटा बेटा अहमद गया और बोला, अम्मी, मैं अबीहा को पसंद करता हूँ, आप उसके घर जाएं रिश्ता लेने। तो अहमद की अम्मी बोली, मैं तो नहीं जाऊँगी उसके घर में, मैं अपनी मर्ज़ी की बहू लाऊँगी, किसी अमीर घर में मैं तेरी शादी करूँगी। तो अहमद बोला, भाभी भी तो आपकी मर्ज़ी से आई हैं, आप उसके साथ कैसा सलूक करती हैं? तो अहमद की अम्मी बोली, जो जिसके लायक होता है उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाता है। तो अहमद बोला, तो फिर मेरी भी सुन लें, अगर आप अबीहा के घर रिश्ता ना लेने गई तो मैं खुद उसको शादी करके इस घर में ले आऊँगा। तो अहमद की अम्मी बोली, हम तुम्हारी शादी में शरीक ही नहीं होंगे। तो अहमद बोला, मैं आपसे अच्छी उम्मीद रख भी नहीं सकता, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर अहमद घर छोड़कर चला गया। 2 से 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन आसिया कॉलेज गई और घर वापस ना आई। उसकी माँ और भाई उसके कॉलेज गए, उसकी सहेलियों के घर गए पर वो कहीं ना मिली।
پھر حیدر نے اپنی امی کو کہا، امی آپ گھر جائیں، میں پولیس اسٹیشن رپورٹ لکھوا کر آتا ہوں۔ حیدر کی امی گھر چلی گئی۔ ابھی حیدر تھانے میں بھی پہنچا نہ تھا کہ اسے سڑک پر کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی بہن آسیہ تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا اور اپنی امی کو کہنے لگا، آج مجھے پتہ لگا کہ ہنا سچی تھی اور آپ کی یہ لاڈلی جھوٹی گھر سے پیسے اور زیورات لے کر بھاگ گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ۔ اس لڑکے نے اس سے زیور اور پیسے لے لیے ہیں اور اسے بیچ سڑک میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ سنبھالے اپنی لاڈلی کو، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ کہہ کر حیدر ہنا کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن حیدر جب کام پر گیا تو آسیہ اور ہنا کی ساس نے ہنا کو کچن میں جلانے کی کوشش کی۔ یہ سب احمد، جو کہ اچانک ہی گھر میں اپنا کچھ سامان لینے آیا تھا، اس نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنی بھابھی ہنا کو اپنی ماں اور اپنی بہن سے بچایا اور اپنی ماں اور بہن کو بولا، میں حیدر بھائی کو ابھی فون کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ آپ بھابھی کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ پھر احمد نے اپنی بھابھی کو اس کی امی کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اب ہنا اپنی امی کے ہی گھر رہ رہی تھی۔ ایک دن حیدر ہنا کو ملنے گیا اور اس نے اسے بتایا کہ امی کی ٹانگیں جل گئی ہیں، انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ ہنا کو اپنی ساس کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے حیدر کو کہا کہ حیدر، ہم الگ گھر میں نہیں رہیں گے بلکہ امی کے ساتھ رہیں گے، ان کو ہماری ضرورت ہے۔ اب ہنا اپنی ساس اور نند کے ساتھ ہی رہ رہی ہے۔ آج بھی اس کی معذور ساس اس کو باتیں کرنے سے باز نہیں آتی اور اس کی نند آسیہ کی کہیں بھی شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے اور اسے محلے والوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تو وہ آسیہ کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حیدر کی امی نے اپنی بہو کو بہت ستایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے کیے کی سزا دی تھی، جو کہ ناقابل برداشت تھی۔ آسیہ کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی اور ہنا کی ساس خود معذور ہو گئی تھی۔ اس لیے کسی کی بیٹی پر ظلم کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے بارے میں یا خود کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ کیا آسیہ اور اس کی ماں کو ہنا پر ظلم کرنے کی جو سزا ملی تھی، کیا وہ ٹھیک تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔